हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों को अलग करने की कार्यविधि बताइए। इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी मुख्य अवधारणा, जिसमें हम उत्तर के बारे में देखेंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा क्या करना है? डीएनए खंडों को अलग करना है। तो इसके लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें जिस जेल का उपयोग किया जाता है वो होता है एगारोस जेल, इसलिए हम इसको बोलते हैं एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी इसको कहा जाता है। इसमें जो एगारोस जेल होता है उसके मैट्रिक्स में डीएनए अणुओं को पृथक किया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है? इस विधि में हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो डीएनए खंड हैं, ये डीएनए खंड कैसे होते हैं? ये होते हैं ऋणावेश युक्त। इनको सबसे पहले जेल में बने हुए, ये जो एगारस जेल है इसकी जेल में बने हुए कुंड रूपी भाग में डाल दिया जाता है। इसके बाद इस पर आवेश स्थानांतरित किया जाता है। जो ऋणावेश युक्त डीएनए खंड है इन पर क्या किया जाता है? इनके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। अब इस विद्युत क्षेत्र द्वारा क्या होता है? डीएनए खंड अलग अलग हो जाते हैं। अब इसमें जो डीएनए खंड है यह दो प्रकार से अलग अलग हो सकते हैं। इसके दो तरीके होते हैं। पहला तो ये कि वह द्रव्यमान के अनुसार अलग अलग हों, यानी डीएनए खंडों के द्रव्यमान के अनुसार अलग होना। और दूसरा होता है कि उन पर, यानी कि डीएनए अणु पर आवेश की मात्रा के अनुसार अलग अलग। अब सभी डीएनए खंड जो होते हैं उन पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है? समान होता है। इसलिए इनका पृथक्करण डीएनए खंड के द्रव्यमान के अनुसार होता है। अब इसमें डीएनए के जो खंड बने हैं इनका पृथक्करण होता है, तो इसमें जिनका द्रव्यमान होता है अलग अलग द्रव्यमान के अनुसार ये क्या होते हैं? संरेखित होते हैं। किसके अंदर? जेल मैट्रिक्स में। अब हम देख लेते हैं जिस तरीके से ये एक जेल एगारोस एगारोस जेल की पट्टिका है, जिसमें अलग अलग द्रव्यमान के अनुसार जो डीएनए खंड है वह संरेखित हो रहे हैं। इस विधि में क्या होता है? जो अलग अलग द्रव्यमान के अनुसार है, इसमें जो सबसे कम द्रव्यमान है, जिसका जो सबसे हल्के अणु है, वो तो क्या करते हैं? तेजी से गति करते हैं और सबसे नीचे की ओर जाके बैठ जाते हैं। लेकिन जो भारी अणु होते हैं वो क्या करते हैं? धीरे गति करते हैं और यह ऊपर की ओर पाए जाते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, इस तरीके से जो डीएनए खंड है उनको इलेक्ट्रोफोरेसिस या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग अलग किया जाता है, जिनको बाद में अगर इनको देखना हो तो इसके लिए ऑटो रेडियोग्राफी विधि का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें जो डीएनए खंड है उन्हें यूवी लाइट या यूवी प्रकाश की उपस्थिति में देखा जाता है और इससे ये गहरे बैंड के रूप में दिखाई देते हैं। ये जो हम खंड देख रहे हैं ये खंड बैंड कहलाते हैं। तो बच्चों, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।